मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पोर्ट ब्लेयर के इस मैदान में, इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप सबने एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और उसमें आने का मौका मिला है। इस आयोजन में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु परिचर्चा, यानी इसमें शिव गुरु हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। ये मंच भी गुरु का मंच है और इस मंच से शिव के शिष्य ही आते हैं, जाते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं। कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, किसी ने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया हो और तब जाके बोलता हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी सभी चीजों से शिव की शिष्यता इसी मायने में अलग है कि शिव की शिष्यता दिल से दिल तक पहुंचने की विधा है। आइए पहले हम इस पे बात करें कि ये है क्या, क्योंकि आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से भी शिव शिष्य है, और किसी ने हो सकता है 1-2 साल पहले ही शिव को गुरु माना हो। अपने जीवन में हम सब बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर उस काम को बिना समझे या उसका परिणाम जाने बिना करते हैं तो काम तो होता है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। शिव गुरु हैं और शिव की शिष्यता की बात विश्व के इतिहास में हजारों साल के जो ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध है, उसमें शिव के अनेक स्वरूप हैं। महागुरु महादेव के पहले से ही स्थापित बहुत सारे रूप हैं। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महाकाल, महामृत्युंजय, नीलकंठ हैं, उमा के पति हैं, चिता का भस्म रमाए हैं और निहंगी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं और गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। शिव के इतने रूप हैं जिसकी गिनती संभव नहीं। नटराज भी हैं और परम शांत, अघोरी, औघरेश्वर, अपने आचार से सिखाते भी हैं, आचार्येंद्र हैं। अगर कोई कपालिक बन के जाता है तो कपालेश्वर हैं, अगर कोई अघोरी बन के जाता है तो अघोरेश्वर हैं। कोई उमा के पति के रूप में पूजा करता है तो उमा के पति हैं, गौरी शंकर हैं, और कोई गणेश के पिता के रूप में बुलाता है तो पिता के भाव से खड़े हैं। यानी जिस भाव से भी उस महादेव को हम पुकारते हैं, महादेव उसी भाव से हमको मिल जाते हैं, उसी रूप में। साहब ने कहा कि आपको महादेव जैसा नहीं बनना है, वो महादेव ही आपके जैसा बन जाता है। जैसे कि समंदर का पानी है तो वो समंदर में अथाह है, अथाह जल है उसमें, उसको ग्लास में रखिए तो वो ग्लास जैसा हो जाता है, कटोरी में रखिए तो कटोरी जैसा, और फिर से समंदर में डाल दीजिए तो समंदर के जैसा है, जिसकी गहराई पता नहीं चलती। पिछली बार
पहली बार जब साहब का आगमन हुआ था अंडमान की धरती पे, वो दिन था नवंबर का पहला सप्ताह और 2018। आप सबको तो याद होगा, जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो बैठे हैं, बड़े संजोग से मिल गए ये लोग भी। कहते हैं कि अगर भाव हो आपका करने का कुछ और करने जाइए, मनसा सही हो, नियत अच्छी हो, तो ये सारी कायनात भी, ये सारी दुनिया भी आपकी उस नियत को, उस काम को करने में आपकी मदद करती है। और मनसा इतनी ही थी कि भारत के सभी राज्यों में महादेव की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अंडमान के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और जिस तरह से साहब का आगमन हुआ यहाँ, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। एक तरफ जहां बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होता है तो लाखों लाख लोगों की भीड़ हो जाती है। वैसी जगहों को अब छोड़कर साहब, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब अब उन जगहों पे चले जहां पे कोई जुड़ा नहीं है, और जुड़ा भी है तो कुछ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। साहब ने कहा कि आप तो शिव गुरु के नाव पे सवार हो गए, आप तो महादेव को गुरु मानकर महादेव की जो नाव है उस पे सवार हो गए। तूफान आएगा तो बच जाइएगा, लेकिन उनका क्या, जो तट पे खड़े हैं, जो किनारे पे खड़े हैं और जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई आएगा और मेरा सोया भाग्य जगाएगा। हम अपने जीवन की अच्छी से अच्छी बात दूसरों से बांटना चाहते हैं, बांटते भी हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम फोन करके उसके घर जाकर ये बताते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, मैंने बगल में एक जमीन खरीद ली है, मेरे गांव में घर बन गया। देखिए, जीवन में जो भी अच्छी चीज आती है हम दूसरों में बांटने चले जाते हैं। और मेरे जीवन में शिव गुरु के रूप में आए, तो जो सबसे सुंदर चीज हमको इस जीवन में मिली, हम उसको भी दूसरों में बांटना चाहते हैं। शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी ऐसा ही किया। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति, उसका प्रयोजन, यानी जब शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ, जब शिव का शिष्य इस धरती पे आए तो क्या हुआ, और उनका इतना महादेव का काम करना या महादेव का संदेश पहुंचाना, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में सुबह से टुकड़े में ही सही लेकिन बात हो रही है। कम शब्दों में कहें तो सन 1948 में साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान जिले में। 31 अक्टूबर का दिन था और सन 1948। अंडमान की धरती इस बात को जानती है कि जब आजादी मिली थी तो इस धरती के रहने वाले लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह तो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ये धरती एक और नाम से पूरे भारत के लोग जानते हैं। आप ज्यादा जानते हैं, यहां एक ऐसा जेल बनाया गया और उस जेल में जिनको रखा जाता था, कहा जाता था कि काले पानी की सजा दी जाती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है,